अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, मयेव मन अधातस्व मयिव बुद्धि निवेशयसि मयवेव अत ऊर्ध्व न संशय। अर्थात अपने मन को केवल मुझ में ही लगा, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा। भगवान फरमाते हैं, फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि तू मुझ में ही निवास करेगा। ध्यान, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, परंतु मन और बुद्धि दोनों को सतगुरु के सूक्ष्म और एकाग्र चिंतन में लगाने की अति सूक्ष्म कला है। यह एक सामान्य अनुभव है कि जिस कार्य अथवा बात को बुद्धि ठीक समझती है, मन उसका विरोध करता है, और जिस कार्य को मन उचित समझता है, उसे बुद्धि अस्वीकार कर देती है। यह बहुत कम होता है कि जीव की ये दोनों महत्वपूर्ण शक्तियाँ आपस में मिलकर चलें। हर्ष और शोक का अनुभव मन और बुद्धि के परस्पर मिलकर ना चलने के कारण ही है। पूर्ण सुखरूप मनमोहक स्वरूप के ध्यान में दिल और दिमाग दोनों को लगाने के लिए समस्त आंतरिक वृत्तियों को साधना अभ्यास से नियंत्रित करना होगा। इस श्लोक में इस विधि का विवेचन किया गया है। अपना मन केवल मुझ में ही लगाओ। मन का स्थान इंद्रियों से बहुत ऊंचा है और इंद्रियों की सहमति और सहायता के बिना यह कुछ अनुभव नहीं कर सकता और ना ही किसी रूप का ध्यान कर सकता है। इसलिए परमात्मा या सतगुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीव का मन अलौकिक दर्शनों का आनंद प्राप्त करता है। इसलिए जब मन एक बार उस दिव्य स्वरूप पर मुग्ध हो जाता है तो यह अपने सुख ऐश्वर्य को भूल जाता है और फिर उसके पीछे नहीं भागता जो उसे अपने प्रिय सतगुरु की याद न करने दे। सतगुरु के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लेना ही जीव की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि मन मालिक के चरणों में आश्रय पाकर संतुष्ट हो जाता है, परंतु अंतरात्मा फिर भी व्याकुल ही रहती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि साधक सतगुरु के सुंदर स्वरूप का सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करें और उस सत्य का अनुभव करें जो उनके सुंदर स्वरूप से परिलक्षित हो रहा है। अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। इस प्रकार करने से साधक की सीमित बुद्धि असीम बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति कुल मिलाकर वही कुछ है जो वह भार क्षण सोचता अथवा अनुभव करता है। यद्यपि हमारा मन मालिक में लगा हुआ है और हमारी बुद्धि भी असीम सागर में गहरी डुबकियां लगा रही है, तो हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम परमात्मा से मिलकर एक हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, उसके पश्चात वह मुझ में ही निवास करेगा। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्णता और मन की शांति पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारा मन और बुद्धि सतगुरु के चरणों में ही आश्रय पाए। ध्यान का आनंद लेने के लिए मन और बुद्धि दोनों को परस्पर अवश्य मिलाना होगा। ऐसी श्रद्धा भक्ति केवल उन साधकों में ही पाई जाती है जिन्होंने किसी पूर्ण सतगुरु से दीक्षा प्राप्त की होती है। अतः उन्हीं की खोज में प्रयत्न करना चाहिए। उनसे ही यह कला जानी जा सकती है। इस प्रकार के उपदेश केवल गीता में नहीं कहे गए हैं। लगभग सभी अवतारों, धर्म प्रवर्तकों तथा गुरुओं ने भी इन आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है तथा स्वयं भी अपनाए हैं। अर्थात शाश्वत शांति पाने के लिए साधक को मन और बुद्धि दोनों को मिलाकर कार्य करना चाहिए और साक्षात मालिक सतगुरु के साथ संपूर्ण हृदय से प्रेम करना चाहिए और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, मनु बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रस। अर्थात जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से अपना मन सतगुरु को अर्पित कर देता है, उस सेवक के सभी कार्य स्वयं ही संपूर्ण हो जाते हैं। मन को सौंप दो। संत महापुरुष भक्ति पथ पर चलने के लिए इसी आधारभूत सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसे सामान्यतः साधक भूल जाते हैं। अपनी उच्च शिक्षा या पंडित्य के गर्व में साधक सतगुरु द्वारा दिए गए उपदेशों में संशय करने लगता है। वह संतों द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से तोलने लगता है
और फिर महापुरुषों के संग से कोई लाभ नहीं उठा पाता और बुरी तरह से जो है हताश हो जाता है। प्रत्येक साधक को, भक्त को अथवा शिष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अपने परिपक्व अनुभवों के आधार पर अथवा विद्वता के द्वारा सतगुरु के उपदेशों का विरोध करना या सतगुरु के उपदेशों का अपने आप ही कोई नया अर्थ निकाल लेना उसकी अपनी ही आत्मिक उन्नति के लिए हानिकारक है। भक्ति के मार्ग में जो परम आवश्यक है वह है अपने मालिक सतगुरु में अडिंग विश्वास। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद जी धार्मिक ग्रंथों तथा अन्य प्रमाणिक मुख्य पुस्तकों को अपनी बगल में दबाए हुए अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी के पास गए तो उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझसे दीक्षा लेने से पहले सारी पुस्तकें पास में बहती हुई नदी में फेंक आओ। पुस्तकों को नदी में डुबाने में गुरु का तात्पर्य यह था कि शिष्य आत्मज्ञान के लिए अपना मन और बुद्धि उन्हें सौंप दें। इससे ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु भक्ति के मार्ग में मन और बुद्धि ये दोनों बाधक हैं जो साधक को इस पथ पर आसानी से पैर नहीं रखने देते। वह उसकी उन्नति में प्रत्येक पग पर रुकावट पैदा करते हैं। मन में विविध प्रकार की इच्छाएं, इंद्रियों के सुख और व्यर्थ की महत्वाकांक्षाएं भरी रहती हैं। अहंकार आत्मा का जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है और अहंकार आत्मा का घातक, विषैला तथा शक्तिशाली शत्रु भी कहा गया है। जब तक जीव की वासनाएं, इच्छाओं, इंद्रियां, जनित सुख और अहम भाव या अहंकार में रुचि रहती है तब तक वह शाश्वत आनंद से दूर रहता है। आनंद रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए और अपने भीतर मालिक का दर्शन करने के लिए यह अति आवश्यक है कि वह इन शत्रुओं को नष्ट करे। इसलिए शिष्यों की भलाई के लिए सतगुरु दिल दिमाग को उन्हें समर्पित करने का उपदेश देते हैं। वस्तुतः अपने लिए वे कुछ नहीं चाहते, परंतु परम अलौकिक सुख और उनकी सोबत का आनंद लेने के लिए साधक का मन बिल्कुल शुद्ध और उज्जवल होना चाहिए। यह तो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परमात्मा ही जानता है कि आत्मा कौन सी योनि में जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राणी यह भी नहीं जानता कि कब यमराज द्वारा मृत्यु का बुलावा आ जाए। इसलिए इस असंदिग्ध स्थिति में परमेश्वर का निरंतर स्मरण ही एकमात्र उपाय है, ताकि अंत समय वह हमारी संभाल करें। अपने दिल और दिमाग को मुझे सौंप दो। इस युक्ति का यही भाव है कि यय वापी स्मरण भाव तैजवंते कलेवरम तमम तमेवेति कांते सदा तब भावितः। हे कुंती पुत्र, प्राणी अंत समय जिसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, निरंतर उसका ध्यान करने से उसी को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने यह निष्कर्ष दिया है कि शरीर को छोड़ते समय प्राणी जिस विषय का चिंतन करता है उसी को वह प्राप्त होता है। इसलिए वक़्त के संत महापुरुष बार बार अपने वचनों में ये फरमाते हैं कि अपनी सुरती को शब्द में लगाओ। पूरी ज़िंदगी जो तुम सोचते रहोगे वही तुम्हारे अंत समय में भी ध्यान में आएगी। तो क्यों ना पूरी ज़िंदगी भगवान का नाम सोचो, जिससे अंत समय में भी वो नाम ही हमारे मन के अंदर आएगा। तो इसलिए हमें पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।